सो इट्स डन एंड इट्स एंडेड, हो गया ख़त्म सब कुछ। बिकॉज लपोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अभी 1 घंटा पहले एंड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सब कुछ बता दिया। बिकॉज वी नाउ अंडरस्टैंड कि क्या वो रीज़न थे जिसकी वजह से साइन नहीं कर पाई बार्सिलोना लियोनेल मेसी को। इस वीडियो में हम वो सारी बातों को जानेंगे जो कि लपोटा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है एंड जो भी क्वेश्चंस उससे आस्क किए गए थे, इज दे एनी होप कि इसका कोई रिवर्सल हो, ये एक्चुअली में क्यों हुआ। पिछले वीडियो में, आज सुबह वाले वीडियो में मैंने ट्राई टू एक्सप्लेन कि वाई बार्सिलोना कुडंट साइन लियोनेल मेसी एंड अभी लपोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है दैट इट इज़ एविडेंट कि बार्सिलोना इस सीजन को एंड करते हुए दे विल हैव अ डेट ऑफ 484 मिलियन यूरोस। मतलब बार्सिलोना आर इन अ लॉस ऑफ 484 मिलियन यूरोस। तो भाई ये पैसा तो जाने ही वाला है। एंड यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू टॉक सेंस इनटू इट बिकॉज अभी सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज अ प्रोफेशनल एक्ट, दिस हैड टू बी डन। आई हैड टू ब्रिंग दिस वीडियो टू यू टू लेट यू नो कि यार लपोटा ने ये बोला है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सो गाइस धीरे धीरे आगे मूव करते हैं, जस्ट बी राइट बिसाइड मी एंड विल टॉक अबाउट इट। तो लपोटा ने सबसे पहले क्या बोला, उसने एक बात क्लियर की कि यार मेसी वांटेड टू स्टे, ठीक है, एंड ही वांटेड टू थैंक ऑल द नेगोशिएटर हु वर इन्वॉल्व्ड। मतलब बार्सा के साइड से एंड मेसी के साइड से जो उसके पेरेंट है हॉर्गे मेसी, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लियोनेल मेसी। एंड लपोटा ने बोला कि मेसी की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आई बिकॉज उसको सिर्फ बार्सिलोना पे स्टे करना था। ही हैड ऑप्शंस, बेटर ऑप्शन फ्रॉम बेटर क्लब्स, अदर शूटर्स जो उसको फाइनेंशियली बेटर एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। वी डिड आवर बेस्ट। हम अपना जितना बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे मेसी को हमने दिया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया एंड मेसी एक्सेप्टेड दैट। इट वाज ऑल अग्रीड, सब कुछ डन हो गया था। दे इवन शुक हैंड्स। इसके बाद से इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ ला लीगा रेस्ट्रिक्शंस, द फाइनेंशियल फेयर प्ले, जिसकी वजह से यहाँ पे वो नहीं साइन कर पाए लियोनेल मेसी को। एंड आगे बढ़ते हैं व्हाट लपोटा हैड टू से कि लपोटा कहता है विद इन द स्पेनिश लीग वी हैव टू अडेयर टू द रूल विच शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। लपोटा ने कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट मतलब सब डन थे, सारे वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि मेसी को हम साइन कर लेंगे, बट दे वर थिंकिंग, दे वर होपिंग ला लीगा टू बी मोर फ्लेक्सिबल। एंड यहाँ पे एक बात है लपोटा ने बोली कि ये बात उसको 2 दिन पहले ही पता चल चुकी थी दैट दे वोंट बी एबल टू साइन मेसी। एंड यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, द रिपोर्टर्स आज कि यार अगर तुमको ये बात पता था तो मतलब लियोनेल मेसी जस्ट केम ऑल द वे फ्रॉम देयर टू हियर दिस कि ये साइन नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, और ही न्यू फ्रॉम बिफोर। तो लपोटा ने बोला नहीं, दोनों साइड की पार्टीज को 2 दिन पहले पता चल चुका था कि ये सिनेरियो हो रहा है, इट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू साइन। एंड यहाँ पे उसने लपोटा ने ऑनेस्टली हॉर्गे मेसी से कहा कि यार देखो सिनेरियो ये है कि अगर इफ वी विल साइन लियोनेल मेसी, अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो कि करंट टर्म्स पे सेट है, तो दिस क्लब it would be very difficult to survive because we would be risking our 50 years because जो भी contract मेसी को मिल रहा था it was held by that CVC investment and वो जो CVC investment आ रही थी that was providing a chunk of money to Barcelona and to other clubs as well, जिसकी वजह से उनको कुछ कैश इनफ्लक्स मिलता और वो मेसी को एंड साथ ही साथ अदर प्लेयर्स को वो साइन कर लेते हैं, कि नहीं। बट बिहाइंड बैक स्टोरी क्या थी, हैवियर तेबास ने क्या किया बैकग्राउंड में, वो जो भी डील उन्होंने साइन करनी है उसके थ्रू जो बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है, ऑल ऑफ दीज क्लब्स वुड बी रिक्वायरिंग टू सेल देयर एसेट्स। एक कुछ 10% का स्टेक होगा जो कि उनको सेल करना होगा, उनको टीवी राइट्स अपने देने होंगे फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 50 ईयर्स। तो लपोटा ने कहा यार कि आई कैन नॉट रिस्क द 50 ईयर्स ऑफ दिस क्लब इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, इट इज बिगर देन any of the players, the managers, the staff, the fans and everything. Barcelona comes first, so I cannot risk it. I cannot risk the survivability of the club just because we want to sign Lionel Messi and we deeply regret that. We hoped कि La Liga थोड़ा ज़्यादा flexible होगी इस चीज़ को लेके, but I'm sad they are not. ठीक है, लपोटा ने फिर आगे बोला कि मेसी डिजर्व्स एवरीथिंग, ही हैज शोन हिज विलिंगनेस टू स्टे एट बार्सा। आई एम सैड बट आई ऑल्सो नो दैट वी हैव डन आवर बेस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ FC Barcelona and today a new era begins. There is life after Leo and उसने बहुत ही क्लियरली बोला there will be a मतलब एक माइलस्टोन होएगा प्री लियो या मेसी के साथ एंड पोस्ट लियो एरा। तो भाई साहब इट्स जस्ट सैड टू लिसन ऑल ऑफ दिस। लपोटा से क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शंस टू रीडायरेक्ट दिस सिचुएशन। लपोटा ने साफ बोला आई डू नॉट वांट टू जनरेट फॉल्स होप एंड यहाँ पे लपोटा ने ये क्लेम किया है कि द ओनली रीजन मेसी कुडंट बी साइन इज बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ला लीगा एंड ये कोई एक टैक्टिकल ये डर्टी मेजर नहीं है, ये दे आर नॉट ट्राइंग टू पुट प्रेशर ऑन ला लीगा प्रेसिडेंट हैवियर तेबास कि यार वो उसको हम इस तरीके
तरीके से कॉर्नर कर लेंगे एंड वो फिर अलाउ कर देगा, हाँ भाई एक्सेप्शन बना लो मेसी के लिए। नहीं, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस वाजंट अ डिक मूव फ्रॉम देम ब्रो, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। द प्लेयर ऑल्सो हैड प्रपोजल फ्रॉम अदर शूटर्स, ठीक है। देयर वाज अ टाइम लिमिट फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर मेसी। तो बात ये है कि यार टाइम इतना क्रूशियल हो चुका है बिकॉज अभी कुछ दिनों बाद 10 दिन बाद ला लीगा स्टार्ट होने वाली है एंड भाई पूरी लीग की सीजन स्टार्ट होएगी एंड दे वांटेड टू रेक्टिफाई दिस। ये इसको और टाल नहीं सकते थे कि यार हम 5 सितंबर को देखेंगे बिकॉज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 5 सितंबर है। नहीं, दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज ला लीगा अभी स्टार्ट होने वाली है। दे वर शॉर्ट ऑन टाइम एंड दे हैड टू मेक अ डिसीजन वेरी सून एंड ये लोग बैठे बात किए। 2 दिन पहले ही यहाँ पे लपोटा को बात पता चल चुकी थी एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, हम खुश थे यार कि मेसी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एवरीथिंग विल डन बिकॉज एवरीथिंग वाज अग्रीड। 2 साल की सैलरी वो बार्सिलोना सोच रही थी कि मेसी को 5 साल में देंगे एंड मेसी वाज ओके विद इट कि यार भाई ठीक है जो करना है करो, आई वांट टू बी हियर। लास्ट टाइम मुझे जाना था बट अभी आई वांट टू बी हियर, तुम सैलरी कैसे कर रहे हो मैनेज, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट ये भी अलाउ नहीं हो पा रहा था ला लीगा के थ्रू, ये भी फाइनेंशियल फेयर प्ले में नहीं आ पा रहा था बिकॉज जो एक्सपेक्टेड सैलरी वेजेस या सैलरी मास कहोगे तुम उसको, वो 110% ऑफ द बार्सा रेवेन्यू था। मतलब बार्सा जितना मेक करती है 110% उसका जाता है टू पे दी वेजेस ऑफ द प्लेयर। एंड यहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि मतलब आप लोगों ने बाकी भी प्लेयर्स के साथ डीलिंग की है तो डिडंट इट बेनिफिट। तो लपोटा ने बताया कि यस, मैंने कई सारे प्लेयर्स के साथ डीलिंग की, कुछ मान गए कुछ नहीं माने, इट्स नॉट सोली अपॉन देम, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अबे इतना आसान नहीं होता कि भाई बुलाओ चाय पे, भाई ले लो काम करो, पैसे कम ले लो यार, मेसी को साइन करना है। इट्स नॉट लाइक दैट भाई, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सबको अपने आप को बचाना है यहाँ पे। तो लपोटा ट्राइड टू कट दी वेजेस ऑफ एज मेनी प्लेयर्स एज ही कुड बट इवन देन ही वाजंट एबल टू इनकॉर्पोरेट मेसी इनटू दैट वेज कैप। एंड फिर बाकी एक उसने कैलकुलेटेड नंबर बताया कि अगर मेसी को हम हटा दे, जैसे कि मेसी अब हट चुका है, उसके बाद से कितना एक्सपेंस है, तो इट्स स्टिल अबाउट 95% ऑफ द रेवेन्यू। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स हियर what he has to say. Laporta ने बोला what happened with the salary ceiling is that in order to offer 25 million euros we had to reduce 100 million euros. We had to reduce salaries in order to renew Messi. We tried to talk to the players, but it was not easy at all because there are contracts. तो मतलब 4:1 का एक रेशियो चलता है। तो मतलब अगर आपको 25 मिलियन खर्च करने हैं तो अगर आपको तो आपको 100 मिलियन सेव करने होंगे। तो मतलब मेसी को अगर आपको अफोर्ड करना है तो उसके इक्विवेलेंट 4 टाइम्स ज़्यादा आपको प्लेयर की सेल करने होंगे, उनकी सैलरी को कम करना होगा। एंड तुम ये बता दो ये अचानक से कैसे हो सकता है। एंड तुम पूछोगे ये गलती क्यों है, ये कैसे हो रहा है भाई। इट ऑल थैंक्स टू द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द प्रीवियस बोर्ड, बार्टोमू को लिटरली। एंड लपोटा ने यहाँ पे बोला है कि उससे पूछा गया था कि इफ देयर इज एनी वन यू वुड लाइक टू ब्लेम अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड, would you want to blame La Liga? तो he said कि यार yes they would be a blame to the previous board because they cannot handle the economic situation. They gave humongous contracts to the players and अभी के सिनेरियो में वेज कैप में फिट ही नहीं हो रहे। कितने प्लेयर से तुम बात करोगे यार कि वो सैलरी कम करे? इट्स नॉट ईजी। एंड यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लेम है ज़ावियर तेबास को कि यार ही इजंट अलाउिंग, वो थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं दे रहा है सो दैट बार्सा कैन रजिस्टर एंड दे वुड लूज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री एंड ला लीगा इज गोना सफर बिकॉज ऑफ दिस। तो ये चूतियापा है जावियर तेबास का। ही जस्ट वांट्स टू शो कि भाई लीग मेसी से बड़ी है, लीग बार्सा से बड़ी है, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ो, हम तो नहीं मानेंगे। भाई तुमको कोई नहीं देखेगा, हरामखोर, सुन क्यों नहीं रहे हो? एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल फेयर प्ले जो ये ब्लॉक लगाए हैं ना ये प्लेयर्स को साइन करने के लिए। अगर ये फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो ये सैलरी मास है, ये कैप है, थोड़ा ज्यादा होता, इट वुड हैव बीन इजियर फॉर बार्सिलोना टू साइन लियोनेल मेसी। बट एक और सिनेरियो यहाँ पे कि बार्सा इवन दो वो सब कुछ कर ले, मेसी को हटा दे, सैलरी कम कर दे, स्टिल बार्सा इस साल के एंड में रिपोर्ट करेगी मोर देन 400 मिलियन यूरोज का लॉस। ठीक है, लपोटा ने बोला सैडली, लपोटा ने बोला भाई नेगोशिएशंस हैव कंक्लूडेड। लो भाई, the negotiations have concluded, done, dusted, nothing can be done guys. He said आगे कि Depay, Kun Aguero and the other signings are here because they have accepted certain conditions. He thanked the other signings कि उनको हमने साइन किया because they knew the parameters that are happening at Barcelona and you know they accepted certain conditions. ठीक है, लपोटा ने आगे बोला वी आर मोटिवेटेड देन एवर, अ हाई लेवल विल बी डिमांडेड ऑफ अस एंड वी आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज दैट विदाउट मेसी बार्सा विल कंटिन्यू टू गिव जॉय। आई एम कन्विंस्ड दैट द पोस्ट मेसी एरा विल बी सक्सेसफुल। पोस्ट मेसी एरा की बातें स्टार्ट हो चुकी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एवरीबडी वाज आस्किंग कि किस तरीके से हैंडल करोगे, विल देयर बी एनी मोर साइनिंग। तो लपोटा ने बोला कि भाई ट्रांसफर जो ये सीजन है इट विल एंड ऑन 31 ऑफ अगस्त, तो उससे पहले कुछ भी हो सकता है। दे माइट बी इनकमिंग्स एंड दे माइट बी सेल। एंड यहाँ पे लोग पूछेंगे यार व्हाई नॉट जस्ट सेल उमतीती, व्हाई नॉट सेल प्यानिक, व्हाई नॉट सेल क्या कहते हैं सर्जी रोबर्टो। तो भाई द थिंग इज इट्स नॉट सो ईजी टू सेल देम। मैं अपने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि उनकी इतनी हेफ्टी वेजेस, एक तुम उनका अगर एक ट्रांसफर वैल्यू भी एक्सेप्ट
कर लोगे तो नो टीम वुड एक्सेप्ट टू पे दैट मच वेज। एंड अगर आप 12 मिलियन यहाँ ले रहे हो, मुझे कोई टीम कह रही है कि मैं 7 मिलियन दूंगी एंड आई हैव अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट ओवर हियर, तो मैं क्यों जाऊंगा उस टीम में? मैं कहूंगा भाई मैं यहाँ रुक के 12 मिलियन लूंगा कि मैं तुम्हारी टीम में जाके 7 मिलियन लूंगा। तो भाई सब कोई यहाँ पे मेसी के एंड बारसा के बेनिफिट में नहीं सोचेगा ना भाई। दे आर इंडिविजुअल्स, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, राइट? वी कैन नॉट गिव लियो द रिकॉग्निशन ही डिजर्व्स ड्यू टू कोविड-19, द स्टेडियम कांट बी फिल्ड। एंड यहाँ पे एक बहुत ही सैड बात एक और थी कि जब रिपोर्टर्स आस्क कि अब लियोनेल मेसी का फेयरवेल कैसे हैंडल करोगे, वी हैव सीन लियोनेल मेसी प्ले हिज लास्ट गेम फॉर द Blaugranas and we didn't even know that it was his last. तो कैसे कंटिन्यू करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे? तो लपोटा सेड कि मेसी कैन डू व्हाटएवर ही वांट, might call a press conference, might sit in the camp nou, जो करना है उसे, मेसी is free to do anything. But it's sad कि हम स्टेडियम पैक नहीं कर सकते, we cannot fill the stadium because of COVID-19, कि हमें पूरा स्टेडियम पैक कर दें एंड फेयरवेल दे दो मेसी को. This is what we wanted and this is what should have happened. इसी तरीके से होना था. Probably the greatest player in your history will leave like this without saying goodbye. And reports आए थे यार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लपोटा ने 1-2 घंटे बिताए हैं यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे प्लेयर से बात करते हुए. He spent hours trying to tell this scenario to the players and didn't take it nicely. एंड कोई प्लेयर अभी आगे आके फेयरवेल मैसेज देने की हिम्मत तक नहीं किया मेसी को, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. यहाँ पे लपोटा कह रहा है कि यहाँ पे हमारे कैप्टन्स को, सर्जियो बुस्केट्स, जेरार्ड पीके, सर्जियो रोबर्टो को, दे हैव टू लीड बाय एग्जांपल, दे हैव टू शो कैरेक्टर, एटीट्यूड, एंड भाई दे हैव टू कीप द कंपोजर, बिकॉज बी इट एनीथिंग, बी इट लाइक लूजिंग द बेस्ट प्लेयर यू हैव एवर प्लेड विद, यू आर अ प्रोफेशनल, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. आप कैप्टन हो तो भाई ऑब्वियसली भाई यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म तो डेफिनेटली आएगा. एक फुटबॉल टीम है, आप प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं, बट दिस इज समथिंग बिगर देन दैट. दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर फुटबॉलर. दिस इज नॉट ज़लाटान इब्राहिमोविच जो हर 2 साल पे अपनी टीम बदलता है. दिस इज फकिंग लियोनेल मेसी हु स्पेंट 21 years एट बार्सिलोना एंड नाउ ही विल बी लीविंग लाइक दिस. तो आगे बढ़ते हैं. लेट्स हियर व्हाट ही हैड टू से. वी हैड टू मेक अ डिसीजन एंड आई हैव मेड इट. Two days ago, I came to the conclusion that this was no longer enough. Yesterday, I was having the last conversation with Jorge Messi. It has been a very intense 2-month negotiation. Even without Messi, we do not have more margin in the salary limit. Messi के without salary limit में नहीं है कोई चांस कि हम already players register करें and और भी signings करें. Unilaterally terminating players contract signed by the previous board can be done, but it's risky. You can lose in court. And यहाँ पे लोग पूछ रहे थे यार जो पैसा हमारे पास बचा है क्या उससे हम players का contract खत्म नहीं करते, टर्मिनेट कर दे? उनतीती का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हम तुमको 12 मिलियन, कुटिनो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे. बट ये यूनिलैटरली तुम कर सकते हो. बट भाई अगर वो प्लेयर्स कोर्ट में जाते हैं तो दे हैव अ वेरी वायबल केस अगेंस्ट यू. अगर वो सूट फाइल करते हैं तो बार्सा कैन लूज एंड बहुत ही ज्यादा पैसे उनको देने पड़ जाएंगे. तो दिस वोंट बी राइट. ठीक है. बाकी लपोटा ने बताया मेसी के बारे में, मेसी वांटेड टू स्टे, ही इज नॉट हैप्पी. वी ऑल वांटेड हिम टू स्टे. So he now is like us facing the reality. I wish the best wherever he goes. Barca will always be his home. ठीक है. La Liga would like to have Messi, but they ask us, and it is logical to comply with the regulation. We cannot comply with it because of the bad management of the previous board. Obviously यहाँ पे La Liga चाहता था कि वो comply करे उस CVC रूल के अकॉर्डिंग, उस फाइनेंशियल फेयर प्ले के अकॉर्डिंग, एंड वो सैलरी मास में फिट कर दे अपनी सैलरी, सारी प्लेयर्स की सैलरी को, मतलब 4:1 का रेशियो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था. अभी यहाँ पे लपोटा से पूछा गया एक और चीज. रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम ला लीगा सेइंग दैट द लिमिट कैन बी चेंज्ड. It's a dream that fans have. Of course I imagine this, but the reality is what I'm telling you. मतलब यहाँ से उससे पूछा गया कि अभी आपको एक कॉल आए और अगर यहाँ पे ज़ाविर तेबास कहे कि यार नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्रीडम दे दिया है, यू कैन साइन, तो व्हाट कैन बी डन. तो यहाँ पे कहा भाई ये सब हाइपोथेटिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है. अभी करंट सिनेरियो में वी आर फेसिंग रियलिटी एंड दिस इज द रियलिटी. मेसी इज नॉट गोना स्टे, ही इज गोना गो, बिकॉज ला लीगा भगवान नहीं है कि वो आके कहेंगे नहीं भाई यार तुम्हारे साथ ये सही नहीं हो रहा है, एक काम करो साइन कर लो. तो दिस कैन नॉट हैपन. दिस इज वेरी hypothetical. And Laporta said it's very important even for the history of Barca, and that's why I spoke to the whole dressing room. I explained to them that a new era is beginning, that they are the protagonists and that we have to show the world we can win. भाई साहब, imagining Barcelona without Lionel Messi possible नहीं है भाई, possible नहीं है. Players कहाँ से स्ट्रेंथ लाएंगे, वो गैदर करेंगे वो स्ट्रेंथ टू गो ऑन द पिच एंड प्ले विदाउट हैविंग मेसी ऑन अलोंगसाइड यू. It's too big an ask. एंड अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं बार्सा के सीजन से कि बार्सा ला लीगा जीत जाएगी, मेसी है यार तो चैंपियंस लीग में भी चांस है. नहीं है मेसी. एंड अब वो जिस भी टीम में जाएगा दैट टीम विल बिकम द डायरेक्ट फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग, विन द लीग, व्हाटएवर. भाई अभी यहाँ पे लपोटा ने एक और चीज बोली. अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन ऑल द प्लेयर्स वी हैव साइंड विल बी एबल टू रजिस्टर. उसने बाद में एक बात और बोली कि यार अभी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जितने प्लेयर्स हमने साइन किए हैं दे वुड बी एबल टू रजिस्टर. हम मेसी को अगर निकाल दे तो, क्योंकि 95% की
हमें रेवेन्यू का 95% रेवेन्यू का हमें वेज बिल देना होगा, एंड दैट कैन बी डन, वो पॉसिबल है स्टिल कंसीडिंग कि हमारे पास 400 मिलियन से प्लस लॉस होने वाला है. वी विल क्लोज द सीजन विद सिग्निफिकेंट लॉसेस मोर देन एक्सपेक्टेड, बट द रेवेन्यू फोरकास्ट इज ऑप्टिमिस्टिक होपफुली. लपोटा ने आगे बोला, द फुटबॉल इंडस्ट्री रिकमेंड्स अ वेज बिल बिटवीन 65 to 70% ऑफ द क्लब्स इनकम. नाउ इट्स 95%. द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली वेजेस बट ऑल्सो द वेरी हाई अमोर्टाइजेशंस. मोर्टाइजेशंस होते हैं वो कोई एक टर्म है जो कि इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, बट यहाँ पे मैं बेसिक बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो 60 से 75% होना चाहिए किसी भी क्लब की वेज बिल स्पेंडिंग. बट यहाँ पे बारसा की थी 110% इंक्लूडिंग मेसी, एंड नाउ उसको हटाने के बाद भी इट्स 95%. तो भाई क्या बताऊँ मैं, मतलब दिस इज़ ऑल दे हैड टू से. एंड यहाँ पे मेरे पास फोन में कुछ और न्यूज़ हैं जो कि मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. फाइनेंशियल नंबर्स एंड लॉसेज आर वर्स दैन एक्सपेक्टेड. अ सैलरी मास इज नॉट लीविंग एनी मार्जिन. Financial fair play is blocking us. I can't make a decision that could destroy the club. Barca are the most important thing. तो या तो लपोटा क्या करता, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता CVC वाला, एंड वो मेसी को रजिस्टर कर लेता, एंड 50 साल के लिए हम कुत्ते बन जाते उस CVC इन्वेस्टमेंट फंड के. वो जो कहते हम करते, वो जिस तरह की डील चाहते हमें टीवी पे दिखाना नहीं दिखाना, वो जो कहते हम करते. बट भाई दिस इज टू बिग अ रिस्क टू टेक. हमें उनको 800 मिलियन यूरोस देना पड़ता ओवर द स्पैन ऑफ 50 years, एंड वो हमें कितना दे रहे हैं, 270 मिलियन. एंड दे आर जस्ट हेल्पिंग अस, दे आर प्रेशरिंग अस कि भाई तुम ये देखो, ये करो, वरना तुम मेसी को रजिस्टर नहीं कर पाओगे. तो भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से हमको अंडर द थंब रखा गया भाई. ठीक है, उसके बाद से भाई और भी बहुत सारी न्यूज़ेज हैं यहाँ पे. आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. मैंने यहाँ पे बताना चाहा आप लोगों को 100% डील अग्रीड थी भाई, 100% डील अग्रीड थी. दे शुक द हैंड्स, एवरीथिंग वाज डन एंड डस्टेड. बट ये लास्ट में आके जो चेंजेस आए हैं, ला लीगा से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होप कर रहा था. बार्तुमू नहीं बे, बार्तुमू ने तो हग ही दिया. मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज व्हाट बार्तुमू डिड. एंड यहाँ पे लपोटा आके उसके मैसेज को क्लियर कर रहा है. ऑडिट जो आया था, ऑडिट में पता चला कि यार मोर देन 15 से 10% ही सिर्फ जो लॉसेज हुए हैं इट्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. उससे ज्यादा जो भी लॉसेज हुए इट्स बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द प्रीवियस बोर्ड. तो भाई आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या हुआ, क्या बोला है लपोटा ने. एंड भाई दैट इज व्हाट आई हैड टू से इन द वीडियो. भाई जस्ट मेक ऑफ इट व्हाट यू विल, बट भाई लास्ट तो यही है भाई, दिस इज द एंड. अब इसके आगे नहीं बढ़े सिनेरियो, बिकॉज भाई ला लीगा स्टार्ट होने वाली है. मेसी के पास ऑफर्स हैं. लपोटा से पूछा गया क्या मेसी एडवांस नेगोशिएशन में है विद PSG, तो लपोटा ने बोला भाई वो तुम मेसी से पूछो. ऑब्वियसली दे आर टीम्स हु कैन ऑफर बेटर कॉन्ट्रैक्ट देन अस, एंड मेसी अब फ्री एजेंट है यार. Messi can go wherever he want, and we want to send good luck. And this is not a tribute video to Messi. We are just trying to gather sense of what Laporta said, and he is only saying कि यार इसके आगे एक नया फ्यूचर आने वाला है, पोस्ट मेसी एरा होने वाला है, and we'll have to be happy about it कि हम ट्राई करेंगे, we'll have to be the best team, but it doesn't look possible. It doesn't look possible like this. तो आई डोंट नो व्हाट टू से एनीमोर. ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो. भाई आप लोगों को पसंद आया तो भाई फॉरवर्ड करना, जस्ट शेयर इट विद द पीपल हु आर हैविंग कन्फ्यूजन अबाउट इट. वो देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल भाई, पीस आउट.